Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard chapter number 3 properties of a natural resources. So this is the third lecture of this लेसन। सो अब तक आपने अगर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और अब तक इसके जो 2 पार्ट हो चुके हैं उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप अगर वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है लिंक मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एयर देखा था और उसके एक्टिविटीज़ भी जो है हमने देखे थे। देन टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था। साउंड ट्रांसमिशन कैसे होता है उसके बारे में हमने देखा था। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जो है वो हमने जो है देखा था। उसके बाद में एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो है वो भी हमने उसमें देखा था। यूजेस ऑफ वाटर जो है वो भी हमने यहाँ पर देखा था। और अब थर्ड पार्ट में जो है हम सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज मीन्ड बाय सॉइल, what is meant by soil, how is soil formed and what are the ingredients of a soil। soil क्या होता है, soil कैसे फॉर्म होता है और उसके ingredients जो है वो कौन से होते हैं। तो सॉइल इज द थीन लेयर ऑफ अ मटेरियल कवरिंग द अर्थ सरफेस। सॉइल जो है अर्थ का जो ऊपर का कवरिंग होता है उस पर जो मटेरियल होता है वो है। एंड इट इज फॉर्म, वो कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ अ रॉक। जब रॉक का वेदरिंग होता है उससे जो है ये फॉर्म होता है। इट इज मेड अप ऑफ और ये किससे बना होता है, मेनली मिनरल्स, पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल विच इंटरैक्ट स्लोली येट कंटिन्यूसली। लेकिन ये जो है स्लोली होता है लेकिन कंटिन्यूस होते रहता है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉइल, कलर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल। तो सॉइल की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कलर। द सॉइल गेट्स इट्स कलर एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसेस। और जो सॉइल को जो कलर मिलता है वो जो है सेवरल प्रोसेस से जब वो जाता है तब उसे मिलता है। द कलर ऑफ द सॉइल नियर लैंड सरफेस इज डार्कर दैन द कलर ऑफ अ लोअर लेयर। लोअर लेयर से जो है लेयर से जो अपर लेयर होता है वो सॉइल जो है वो डार्कर होता है। सॉइल मे बी ऑफ अ डिफरेंट कलर्स सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे। तो ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स में मिलता है। रेड है, ब्लैक है, कॉपर है, येलो है, ग्रे है। द कलर ऑफ सॉइल्स आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। और ये जो कलर ऑफ सॉइल है तो इससे जो है हम सॉइल को क्लासिफिकेट कर सकते हैं। बिसाइड्स दे आर इनडायरेक्ट यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड। और इसके अलावा जो है लैंड की जो प्रॉपर्टी है वो भी जो है हम इसके कलर से जो है बता सकते हैं। इन दिस वे द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल सच एज इट्स फर्टिलिटी, ड्रेनेज ऑफ अ वाटर, capacity to hold water become clear from its color। और ये जो सॉइल का कलर होता है उससे जो है हम उसकी जो है प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी बता सकते हैं, ड्रेनेज ऑफ वाटर या फिर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। वो जो सॉइल है उसकी वाटर होल्ड कैपेसिटी कितनी है ये जो है हम उसके कलर से बता सकते हैं। द कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन इट्स टेक्सचर। और ये जो कलर ऑफ द सॉइल है वो किस पे डिपेंड होता है, उसके टेक्सचर पे एंड इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज केमिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो कलर ऑफ सॉइल है वो उसके टेक्सचर पे डिपेंड होता है, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स जो सॉइल में होते हैं और जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जैसे आयरन, लाइम, उससे जो है हमको पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है तो ट्राई दिस। यहाँ पे एपरेटस दिए हुए हैं, 3 मेजरिंग सिलेंडर्स दिए हुए हैं जो ये दिख रहे हैं आपको। देन 3 ग्लास फनेल दिए हैं जो उसके ऊपर रखे हुए हैं। फिल्टर पेपर जो है उसको मतलब उसके ऊपर जो है कोन बना के उसमें डाला हुआ है। वाटर दिया हुआ है, फाइन सैंड जो है, कोर्स सैंड और सॉइल। ये 3 प्रकार के जो है
सैंड लिए हुए हैं, सॉइल लिए हुए हैं फ्रॉम एन अर्थन पॉट यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट, ओके एट्सेट्रा। तो अब यहाँ पे प्रोसीजर दी हुई है, फिट कोन ऑफ द फिल्टर पेपर इन द 3 ग्लास फनेल। ये जो फिल्टर पेपर जो है वो कोन में जो है बना के उसमें डाल दिया है फनेल में। फिल द कोन विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ, अब ये जो कोन है इसमें हमको इक्वल क्वांटिटी जो है ए में जो है सैंड डालना है, दूसरे में जो है सैंडी सॉइल डालना है, और तीसरे में जो है सॉइल डालना है, क्ले डालना है, ठीक है। और प्लेस द फनेल ऑन द मेजरिंग सिलेंडर। अब ये जो है फनेल इसके सिलेंडर के ऊपर रख दिया है हमने। सो पोर 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ अ वाटर। अब जो है एक टेस्ट ट्यूब ऑफ लेना है और उसमें वाटर लेना है, और वो टेस्ट ट्यूब में का वाटर जो है तीनों फनेल में डालना है, एक एक टेस्ट ट्यूब, ओके। एंड ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज कलेक्टेड इन ईच मेजरिंग सिलेंडर। अब हमको जो है देखना है कि कितना पानी जो है यहाँ पे जो है मतलब जमा हो रहा है वहाँ पे, मेजरिंग सिलेंडर से उसको मेजर करना है। व्हाट इन्फरेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम दिस, और इससे आपको क्या पता चलता है वो देखना है, ठीक है। यहाँ पे सॉइल टेक्सचर के बारे में बताया है। सॉइल कंटेंट पार्टिकल ऑफ अ डिफरेंट साइज। सॉइल में जो है अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रपोर्शन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द वेरियस साइजेस इन इट। अब जो टेक्सचर अगर सॉइल का देखना है तो वो कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से साइज के वहाँ पर है उस सॉइल में, उससे जो है हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ अ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर। तो यहाँ पे जो है कुछ अलग अलग प्रकार के सॉइल्स दिए हुए हैं, तो उससे जो है उसका टेक्सचर हम बता सकते हैं। जैसे कि सैंडी सॉइल दिया है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सैंड, the proportion of sand, that is large particles is high in sandy soil। सैंडी सॉइल में जो है ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है हाई साइज के होते हैं, ठीक है। सो वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी जो है इसकी वो जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रैपिडली हो जाता है। इट इज़ ईजी टू प्लॉग दिस सॉइल, और इस सॉइल को जो है प्लॉग करना बहुत ही ईजीली हो जाता है। बट इट इज़ लेस फर्टाइल, लेकिन ये जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ अ सैंडी सॉइल्स आर मेड ऑफ अ मिनरल कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्यों फर्टाइल नहीं होता है, क्योंकि सैंडी सॉइल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा पैमाने पे होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिनरल्स, ओके। दिस पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो ये जो पार्टिकल्स है वो बड़े भी होते हैं, तो ये जो है डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में। देयरफॉर द सॉइल हैज वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, और इसीलिए जो है न्यूट्रिएंट सप्लाइड कैपेसिटी भी जो है सैंडी सॉइल की लेस होती है। देन सिल्ट सॉइल जो है दिया हुआ है, तो ये जो सिल्ट सॉइल है, द पार्टिकल्स ऑफ द सिल्ट सॉइल आर मीडियम साइज। अब इसके जो पार्टिकल्स है वो मीडियम साइज के होते हैं, इसके बड़े होते हैं, इसके जो है मीडियम साइज के होते हैं, ओके। सो सिल्ट सॉइल इज नॉट एज प्लॉगेबल एज सैंडी सॉइल। अब सिल्ट सॉइल जो है जल्दी से प्लॉग होता था, लेकिन सैंडी सॉइल जो है वो जल्दी नहीं होता है। हाउएवर इट इज मच मोर प्लॉगेबल दैन क्ले सॉइल, लेकिन क्ले सॉइल से जो है वो जल्दी प्लॉग होता है, ओके। दिस सॉइल कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, और इस सॉइल में जो है बहुत लार्ज प्रोपोर्शन पे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इज मच ग्रेटर, और इसकी कैपेसिटी जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। सिल्ट सॉइल इज आल्सो कॉल्ड सेडिमेंट्री सॉइल, so it is also called a sedimentary soil. Then next is the clay soil. In this soil the proportion of a small particles is maximum, तो इसका जो साइज है वो और ज़्यादा स्मॉल होता है, और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके। सो द पार्टिकल्स ऑफ अ क्ले सॉइल फील स्मूथ, जब हम उसको हाथ लगाते हैं तो वो हमको जो है स्मूथ जो है लगता है, जब हम उसको टच करते हैं। सो क्ले सॉइल हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और ये जो क्ले सॉइल है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो
use your brain power. Why is it difficult to plug clay soil? Clay soil को plug करना क्यों difficult होता है? Because it is difficult to plug clay soil because calcium is not leached and the soil becomes acidic. तो when wet it is very sticky and अनमैनेजेबल फॉर कल्टीवेशन. उसका वेट जो है वो ज़्यादा होता है और वो स्टिकी होता है. तो इसीलिए जो है वो अनमैनेजेबल होता है कल्टीवेशन के लिए. मोरओवर हेवी रेन्स कैन सैचुरेटेड दिस सॉइल. और उसका जो वाटर होता है वो सैचुरेटेड होता है उस सॉइल में ज़्यादा. और इसीलिए जो है क्रॉप जो है वो जो है मर जाता है उसमें. ठीक है. नेक्स्ट जो है वाई इज इट ईजी टू प्लॉग सैंडी सॉइल. तो सैंडी सॉइल जो है लाइट सॉइल होता है. सैंडी सॉइल जो है वो बहुत लाइट होता है एंड ईजी टू वर्क विथ व्हेन इट कम्स टू प्लॉगिंग. जब उसको प्लॉगिंग किया जाता है तो वो इजीली हो जाता है. सैंडी सॉइल हैव वेरी लिटिल क्ले. उसमें जो है बहुत कम क्ले होता है. एंड व्हाट इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिल्ट सॉइल. सिल्ट सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो 30% उसमें सैंड होता है, 60% सिल्ट सॉइल होता है और 10% जो है इस सॉइल में क्ले होता है. तो इन जनरल हायर द परसेंट ऑफ अ सिल्ट एंड अ क्ले साइज पार्टिकल द हायर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. क्योंकि इसमें जो है सिल्ट और क्ले जो है हायर अमाउंट में होता है, इसीलिए जो है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. देन विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एंड वाई. तो कौन सा सॉइल है जो कल्टीवेशन के लिए बहुत सुटेबल होता है? तो बेस्ट सॉइल फॉर अ ग्रोइंग प्लांट इज लोमी सॉइल. जो ये सुटेबल सॉइल जो है वो कौन सा है? लोमी सॉइल है. जो कि मतलब प्लांट को ग्रो होने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कल्टीवेट हो सकता है. उसमें प्लांट जो है जल्दी से कल्टीवेट हो सकता है. ओके. बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ह्यूमस. क्योंकि उसमें जो है सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है, क्ले भी होता है और ह्यूमस भी होता है. इट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ अ वाटर फॉर प्लांट grow. Okay. Then soil structure. So the structure of a soil depend upon the different shape of the particle in it. जो structure होता है soil का वो उसके particle का shape जो होता है उस पर depend होता है. Soil occurs in the form of a columnar, laminar, granular as well as a ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर. इसके शेप जो है वो कोलुमनार होते हैं, लेमिनार, देन ग्रैनुलर और जो है ब्लॉक शेप होते हैं. ठीक है. देन इम्पोर्टेंस ऑफ अ सॉइल स्ट्रक्चर. द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल डिपेंड अपॉन द सॉइल स्ट्रक्चर. जो सॉइल फर्टाइल होता है तो वो किस पे डिपेंड होता है? उसके स्ट्रक्चर पे, सॉइल के स्ट्रक्चर पे. द एडवांटेजेस ऑफ अ गुड सॉइल स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज. तो गुड सॉइल जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो बताया है. रूट्स गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. जो गुड सॉइल होता है उसमें जो है रूट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है उसके रूट्स को मिलता है. देन वाटर ड्रेनेज इज गुड. उसका वाटर ड्रेनेज जो है वो भी अच्छा होता है और देयरफॉर द रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो वेल. और इससे जो है ये रूट जो है प्लांट्स के वो ठीक तरह से ग्रो होते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो है सॉइल के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं. ठीक है. ये जो है सॉइल के स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए हुए हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट यूजेस ऑफ अ सॉइल. सॉइल के क्या यूज होते हैं? सो प्लांट कंजर्वेशन. सॉइल जो है प्लांट कंजर्वेशन के लिए यूज होता है टू हेल्प प्लांट ग्रो. प्लांट को ग्रो करने में यूज होता है. देन वाटर कंजर्वेशन. सॉइल जो है वाटर को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है. एज अ रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ बंड्स और लेक्स वी कैन गेट वाटर
फॉर यूज थ्रू आउट द ईयर। और ये जो बर्न्स होते हैं या लेक्स है, उसमें जो है हमको वाटर जो है थ्रू आउट द ईयर जो है मिल सकता है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत अच्छी होती है। देन प्लास्टिसिटी, सॉइल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप। अब सॉइल जो है कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप, उसको कोई भी शेप जो है हम सॉइल को दे सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड अ प्लास्टिसिटी। और जो सॉइल को हम कोई भी जो है शेप में मतलब दे सकते हैं, तो इसे जो है क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी। बिकॉज ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी वी कैन यूज इट टू मेक आर्टिकल्स। अब ये जो इसकी प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है, उसके वजह से हम जो है सॉइल से जो है बहुत सारे नए नए आर्टिकल्स जो है तैयार कर सकते हैं ऑफ अ वेराइटी ऑफ अ शेप, अलग अलग शेप जो देके। ओके, सो दीज आर्टिकल्स कैन बी बेक टू मेक देम हार्ड। और इस आर्टिकल्स को जब हम बेक करते हैं तो वो जो है हार्ड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है ये क्या कहते हैं उसको, ब्रिक्स जो है वो दिया हुआ है। ये जो है पॉट दिया हुआ है, और ये एक दिया हुआ है यहाँ पे ये जो, तो ये सब जो है जब इसको हमने अलग अलग क्ले को शेप देके जो ये आर्टिकल्स बनाए हैं, और जब इसको हम बेक करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। वाटर स्टोरेज, अर्थन पॉट्स, अर्थन लैम्प्स है, देन आइडॉल्स है, ब्रिक्स है, ये सब जो है आर्टिकल हम सॉइल से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है एग्जांपल्स। ओके, सम यूजफुल टाइप ऑफ अ सॉइल, और कुछ जो है यूजफुल टाइप ऑफ अ सॉइल जो है यहाँ पर दिए हैं। चाइना क्ले, इसे कैओलिन कहा जाता है। इट इज़ वाइट इन कलर, ये जो है वाइट कलर का होता है, एंड इट इज़ यूज टू मेक क्रॉकरी। ये जो है क्रॉकरी बनाने के लिए यूज होता है, बाथरूम के टाइल्स बनाने के लिए भी जो होता है यूज होता है चाइना क्ले। देन टैंक बनाने के लिए, लेबोरेटरी एपरेटस बनाने के लिए भी जो है इस चाइना क्ले का यूज होता है। मास्क बनाने के लिए, जार्स बनाने के लिए इसका जो है यूज होता है। ये आपको यूजेस ऑफ सॉइल में जो है पूछा जा सकता है। देन शैडो साइल, शैडो साइल जो है इट इज़ वाइटिश इन कलर, ये जो है वाइटिश इन कलर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड आइडॉल्स। अब ये जो शैडो सॉइल है वो वाइट कलर का होता है, वो इससे स्टैचू बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ। देन टेराकोटा सॉइल जो है, दिस सॉइल इज रेड इन कलर, ये जो है रेड कलर का होता है, और डेकोरेटिव आर्टिकल्स जो है ये टेराकोटा सॉइल से बनाया जाता है। एंड पॉट्स भी बनाए जाते हैं, यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट। जो हम प्लांट लगाने के लिए जो पॉट्स यूज करते हैं जो रेड कलर के होते हैं, तो वो भी जो है इससे टेराकोटा सॉइल से बनाते हैं। देन मुल्तानी सॉइल, ये मुल्तानी सॉइल जो है, दिस सॉइल इज यूज फॉर कॉस्मेटिक, जो हम इसको कॉस्मेटिक में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है, डू यू नो, चाइना क्ले इज एन इंडस्ट्रियल मटेरियल ऑफ द टाइप कैओलिनाइट। ये जो चाइना क्ले है वो इंडस्ट्रियल मिनरल ऑफ अ टाइप है कैओलिनाइट। इट इज़ फाउंड इन चाइना, और ये जो है चाइना में मिलता है, हेंस इज कॉल्ड अ चाइना क्ले। ओके, अपॉन हीटिंग दिस सॉइल एक्वायर्ड अ ग्लेज, जब इसको हीट करते हैं तो उसमें जो है एक ग्लेज आता है और हार्डनेस जो है उसमें आ जाता है। एंड देयरफॉर इट यूज फॉर मेकिंग क्रॉकरी, इसलिए जो है ये क्रॉकरी बनाने के लिए जो है यूज किया जाता है। सॉइल टेस्टिंग, सॉइल को टेस्ट कैसे किया जाता है, द proportion of the various ingredients of a soil can be determined by soil testing। तो जब सॉइल की टेस्टिंग हम करते हैं तो उसमें के जो इंग्रेडिएंट्स है उसको जो है हम सॉइल टेस्टिंग के लिए लेते हैं। ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द सॉइल इज एग्जामिन्ड फॉर कलर। तो जब सॉइल की टेस्टिंग होती है तो पहले तो सॉइल का कलर देखा जाता है, उसका टेक्सचर देखा जाता है, एंड प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट, और उस सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो जो है देखा जाता है। देन सॉइल इज टेस्टेड टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एनी इंग्रेडिएंट्स एंड टू डिसाइड व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू रिमूव द डेफिशिएंसी। और जब सॉइल टेस्ट
किया जाता है तब उसमें क्या डेफिशिएंसी है, क्या कम है उस सॉइल में, कौन से इंग्रेडिएंट्स कम है वो देखे जाते हैं और फिर जो है उस पर जो है मेज़र किया जाता है। ओके, और उसकी जो डेफिशिएंसी है वो रिमूव की जाती है। ठीक है, द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इज ड्राइड इन एन ओपन स्पेस इन द शेड फॉर 8 to 10 days। अब जब सॉइल जो है सैंपल लिया जाता है टेस्टिंग के लिए तो वो ड्राइड मतलब सूखा होना चाहिए एंड इन ओपन स्पेस इन द शेड फॉर 8 to 10 days। उसको जो है शेड के नीचे जो है 8 to 10 days रखा जाता है। इट इज़ देन शिफ्टेड थ्रू द सीव, और फिर बाद में उसको शिफ्ट किया जाता है। टू टेस्ट नेमली द pH एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट, दो टेस्ट लिए जाते हैं, एक दो pH लिया जाता है और एक जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट होती है। आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉइल। तो जब सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखनी है तो ये दो टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। यू कैन डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन योर फील्ड। आपको अगर अपने फील्ड का जो है फर्टिलिटी देखनी है सॉइल की तो वो जो है हम विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट टेस्ट से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है। द डैनिश साइंटिस्ट सोरेनसेन पुट फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ pH। ये जो pH टेस्ट की जो pH टेस्ट जो बताया गया है जो सॉइल का लिया जाता है वो जो है डैनिश साइंटिस्ट है सोरेनसेन, उन्होंने जो है हमारे सामने लाया है। बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोजन आयन, ये किस पे बेस होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोजन आयन्स। टू डिटरमाइन द pH ऑफ अ सॉइल अ मिक्सचर ऑफ अ वाटर एंड सॉइल इन द प्रोपोर्शन 1:2 इज टेकन। जब इसको pH डिटरमाइन करते हैं सॉइल का तब जो है वो जो सॉइल और वाटर को हम मिक्स करते हैं कैसे प्रोपोर्शन में 1:2 एंड टेस्टेड यूजिंग सेवरल इंडिकेटर्स, और फिर उसको टेस्ट किया जाता है अलग अलग इंडिकेटर से। अकॉर्डिंगली सॉइल में बी फाउंड टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। अब सॉइल जो है अलग अलग 3 टाइप्स में जो है हमको मिलता है। एक एसिडिक सॉइल है, एक न्यूट्रल सॉइल है और एक अल्कलाइन सॉइल है। एसिडिक सॉइल का pH लेस देन 6.5 होता है। देन न्यूट्रल सॉइल जो है उसका pH 6.5 to 7.5 होता है। देन अल्कलाइन सॉइल जो है उसका pH हायर देन 7.5 होता है। ये जो है ग्रेट साइंटिस्ट जो डैनिश है उन्होंने हमको, डैनिश के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया है। ठीक है, देन कॉजेस ऑफ डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी। अब ये जो है यहाँ पर कॉजेज दिए हैं जो डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी के। ठीक है, सॉइल pH लेस देन 6 और हायर देन 8 जब होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, मतलब क्या होता है कि जो सॉइल pH जो है वो लेस देन 6 हो जाता है या फिर हायर देन 8 हो जाता है। देन लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसके ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं सॉइल के वो कम हो जाते हैं। नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, जो प्रॉपर ड्रेनेज होता है जो सॉइल का वो नहीं हो पाता है। देन रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप, अगर सेम क्रॉप हमने रिपीटेडली जो है साल दर साल जो है वो अगर लगाया हमने तब भी जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फर्टाइल प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। कंटिन्यूस यूज ऑफ अ सैलिन वाटर, अगर हमने सलाइन वाटर जो है कंटिन्यूसली यूज़ किया तब भी जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है। एक्सेसिव यूज ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, अगर पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज अगर हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किए तब भी जो है सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर, टू मेक एफर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ अ सॉइल। सॉइल को कंजर्व करने के लिए जो है इस दिन जो है हम 5 दिसंबर को जो है वर्ल्ड सॉइल डे जो है मनाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो है ऑलवेज रिमेंबर सॉइल टेक्सचर इज डिस्टर्ब्ड इफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड एक्सेसिवली। सॉइल की सॉइल का टेक्सचर जो है वो डिस्टर्ब होता है जब हम केमिकल फर्टिलाइजर जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे यूज़ करते हैं एंड दैट लैंड बिकम्स अनसूटेबल फॉर सोइंग। और ये जो लैंड होता है जहाँ पे एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है वो अनसूटेबल फॉर सोइंग के लिए अनसूटेबल होता है। क्रॉप शुड बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। और क्रॉप जो है रोटेटिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब इस साल एक क्रॉप लगा है तो दूसरा इस तरह से रोटेटिंग ऑर्डर में हमको लगाना है तो उसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीजेस आफ्टर अ हार्वेस्टिंग ऑफ अ व्हीट। जब हम व्हीट को हार्वेस्ट करते हैं तो लैंड की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। हेंस लेग्यूमिनस क्रॉप लाइक पीनट है, मूंग है, मोठ बीन है, पी है, लेंटाइल है, बंगाल ग्राम है, सोयाबीन है, शुड बी कल्टिवेटेड टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो जब हम व्हीट को हार्वेस्ट करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। अब फर्टिलिटी अगर हमको बढ़ानी है तो हमको अलग अलग क्रॉप जो है वहाँ पर ग्रो करने होंगे, जैसे कि पीनट है, मूंग है, मोठ बीन है, लेंटिल है, बंगाल ग्राम है, सोयाबीन है। ये अल्टरनेटिवली जो है हमको वहाँ पे कल्टिवेट करने होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी है इसमें जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो राजश्री क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और जो है बेल बटन पर भी क्लिक करना है जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।